और वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक खत्म। 44 संशोधनों पर हुई चर्चा, 14 संशोधन हुए पारित। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहली खबर पर सबसे पहले बात करेंगे, और वो खबर है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो गई, जिसकी बड़े दिनों से चर्चा थी और उम्मीद थी। तो उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किए यूसीसी के पोर्टल और समान नागरिक संहिता से जुड़ी नियमावली। और ये यूसीसी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना। कोई भी जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, उसके आधार पर नागरिक अधिकारों में भेदभाव करने वाले सभी कानूनों को बदलकर कानूनों में एक रूपता लाना। यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में 2022 के जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रतिबद्धता थी। अब यूसीसी लागू होने के बाद अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी कम्युनिटी है, उनके अलावा उनको छोड़कर सभी के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार के लिए एक समान कानून होगा। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत मामलों के लिए भी राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित होंगे। और यूसीसी लागू होने के बाद सभी वर्गों की महिलाओं के अधिकार और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। चाहे लिव इन हो, शादी हो, तलाक हो, इन जैसे मामलों में महिलाओं के कानूनी अधिकार और अधिक सशक्त होने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को यह रास नहीं आ रहा। उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की आलोचना की है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तो कह दी कि यूसीसी को लागू करने में सरकार ने बड़ी जल्दबाजी कर दी। आजादी के 77 साल 78 साल हो गए और कह रहे हैं कि जल्दबाजी कर दी। कुछ प्रावधानों पर तो विपक्ष ने कोर्ट जाने तक की भी तैयारी कर ली है। जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की बात बाकायदा कही गई है। उसके बावजूद यह हाल है। बहरहाल उत्तराखंड में तो लागू हो गया। अब उम्मीद है कि आगे भी और कुछ और राज्यों में लागू किया जा सकता है इसे। लेकिन इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में संवैधानिक और नागरिक अधिकार अब एक समान हो गए हैं। 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष एक घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि भाजपा ने उत्तराखंड को यूसीसी के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोग कर लिया है। उत्तराखंड को केवल एक फायदा हुआ है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कद जो है भाजपाई नेताओं में 4 इंच ऊपर बढ़ गया है। क्योंकि उत्तराखंड को उन्होंने एक बेट होते ना, जिसको जैसे बाघ को, गुल्लाड़ को, इनको फंसाने के लिए कभी बकरी बांध देते हैं, तो यहाँ उत्तराखंड को जो है उसके तौर पर पेश किया। तो भाजपा से ये सवाल उसके क्रिटिक पूछे थे और आरएसएस का कोर पूछा था कि भाई कॉमन सिविल कोड कब आएगा। तो उसके लिए धामी जी को और उत्तराखंड को यूज किया गया। तो कांग्रेस का रिएक्शन तो आपने सुन लिया, अब जरा सपा का सुनिए। उनके नेता मोहिबुल्लाह नदवी का कहना है कि ये असंवैधानिक है, ये सस्ती राजनीति की जा रही है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ लोग जो है जनता को गुमराह करके और अपनी सस्ती सियासत के जरिए से वो लोगों को ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं कि यूसीसी से किसी का भला हो जाएगा, जबकि मेजोरिटी पुलिस स्टेट की तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं कुछ लोग, ताकि उसके जरिए से बैकवर्ड क्लास हैं और जो SC/ST हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको वो उनके राइट्स को खत्म करना चाहते हैं, उनको एक्सपायर कर देना चाहते हैं।
उल्टी बात, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जल्दी से जल्दी यूसीसी लागू होना चाहिए। बहरहाल उत्तराखंड ने तो कर दिखाया। जुड़ रहे हमारे संवाददाता उत्तराखंड में अंकित काला, और साथ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं पहले अंकित से जरा अपडेट ले लेता हूँ। अंकित, हमने तमाम बातें तो सुनी, अब विपक्ष में से कोई कह रहा है कि असंवैधानिक है, कोई कह रहा है बड़ी जल्दी कर दी, उनको 78 साल में भी जो है ना 78 साल बाद ये लागू हुआ है, या संविधान लागू होने से चलिए 50 से मान लेते हैं, अगर 50 से भी मान ले तो 75 साल, तो 75 साल बाद ये लागू हुआ है, उसके बाद भी उनको लगता है बड़ी जल्दी कर दी। और क्या कुछ है, क्या वो लोग अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या कुछ प्रावधानों को लेकर? बिल्कुल लालचंद जी, आपने सही कहा। देखिए, विपक्ष की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि जो यूसीसी का मसला है यह केंद्र सरकार का अधिकार है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हालांकि सरकार का यह तर्क है कि संविधान की धारा 44 में उन्हें यह अधिकार है कि राज्य अपने हिसाब से ये यूसीसी का कानून जो है वो गठित कर सकते हैं। अब आज का दिन राज्य में ये यूसीसी लागू कर दिया गया है, इसके पोर्टल के भी शुरुआत कर दी गई है और खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहला अपना पंजीकरण कराया है और आज ही मुख्यमंत्री को अपना एक जो रजिस्ट्रेशन का जो कागज है वो भी यहाँ प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से शुरू कर दिए हैं। तो जनता में तो इसको लेकर के काफी उत्साह है लालचंद जी, और लेकिन विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि यदि सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो क्या इसकी प्रासंगिकता बचेगी? क्या ये जो यूसीसी का इतना बड़ा नैरेटिव जो सरकार ने तैयार करा है वो क्या, उसकी क्या विश्वसनीयता है? इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा विपक्ष का ये तर्क है कि जो यूसीसी को लागू किया गया है ये अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद समान नागरिक संहिता जैसा कि इसके नाम पे ही है, तो सभी नागरिकों के लिए समान एक अधिकार होंगे। तो अगर समान अधिकार हो जाएंगे तो आप हलाला की बात नहीं कर पाएंगे, आप 3 तलाक की बातें नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं विपक्ष की मान रहा है कि इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी को लागू किया गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, कुछ मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कानूनी राय को लेकर के भी बातचीत कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट कई बार खुद ही केंद्र सरकार से पूछ चुकी है कि यूसीसी पर आप कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। खैर, मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, जो बातें उठ रही हैं और जो मैंने बात कही, कोई कह रहा है कि बड़ी जल्दी कर दी, उनको 75 साल, मतलब उनको लगता है कि 750 साल, 75 साल नहीं 750 साल तक टालना चाहिए था इसको। दूसरा कह रहा है कि ये तो असंवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद 44 में बढ़िया से इसको वर्णित है, और उसके बाद कह रहे हैं असंवैधानिक है। कोई कह रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बार बार सरकार से पूछा इस बीच में कई बार पिछले 75 सालों में कि यूसीसी को लेकर कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आधार है विरोध का, विनोद जी, ये कहीं पर टिकेगा? लाल जी, सबसे पहले तो हमें ये बताना जरूरी है कि ये बीजेपी रूल्ड दूसरा स्टेट है उत्तराखंड। आज गोवा में ये बरसों से लागू है ऑलरेडी। कभी भी हम लोगों ने गोवा के बारे में नहीं सुना कि यूसीसी को लेके किसी भी समुदाय को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वहाँ मुसलमान हो, चाहे वहाँ हिंदू हो, चाहे वहाँ क्रिश्चियन हो, चाहे वहाँ पारसी हो, चाहे जो भी रिलीजन के लोगों ने है, कम से कम गोवा में बरसों से ये जारी है। बिल्कुल, और बरसों से लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि ये यूसीसी उत्तराखंड में लाने के बाद इसकी चर्चा क्यों हुई है और इसको लेके सारे लोगों की नजरें इस पे क्यों टिकी है, क्योंकि ये देवभूमि से इसका एक मैसेज है। और देवभूमि से जो ये मैसेज है वो मैसेज ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अगर आप कहें तो उस संविधान में जो यूसीसी है, सिविल कोड है, उसको लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। इस गौरव को, संविधान को गौरव बढ़ाने वाला कि कम से कम देश के नागरिकों के एक अधिकार होनी चाहिए, एक मूल तत्व होनी चाहिए, उस व्यवस्था को कायम करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। अब मैं और क्या कि सारे लोग देश के कम से कम साधुवाद देना चाहिए पुष्कर सिंह धामी को कि उन्होंने ये साहस किया है और ये आज से लागू भी करके दिखाया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने की कि हम जब इस दौर में अब हैं कि अब समाज में लिव इन रिलेशनशिप भी एक तरह से फैशन बनते जा रहा है
और उस समाज में जो ये लिव इन रिलेशनशिप है, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था ना हो? उससे कोई बच्चा अगर पैदा लेता है तो उस बच्चे का भविष्य क्या हो, क्या यह विचार करना सरकार के लिए जरूरी नहीं है? आज से अगर यह रजिस्ट्रेशन हो गया है सबके लिए, चाहे वो शादियां हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी भी जात की हो, इवन की अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर उसमें कोई बच्चा आपके सामने में है, समाज के सामने में है, तो उसको भी वही हक मिलेगा जो कि एक माता पिता के संपत्ति से संतान को मिलता है। तो एक क्लियरिटी लोगों के सामने में आई। अब ये माँ बाप को कम से कम इतना तो है कि उसके बच्चे क्या रिलेशनशिप को परिभाषा कर रहे हैं उसके बच्चे जाने, लेकिन संवैधानिक दायित्व में आने वाला बच्चा तो आ गया कि उस बच्चे को लेके एक अवैध का तो कम से कम नाम नहीं होगा, उसका एक नाम होगा, उसकी एक पहचान होगी, उसका एक आधार होगा। अब इसमें जो मुस्लिम संगठनों के का जो आप ये देख रहे हैं, वो जो सरिया कानून एक तरह से ये परंपरा देश में बनाने की कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से कि अगर आप इसमें एक विंडो आपने खुला रखा है तो उससे समाज में खास करके आप देखिए कि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्चियों में किस तरह की इसकी भ्रांतियां हो रही है। बिल्कुल आपको उससे नहीं देखना है, आप मुल्ला मौलवी रूल चलाना चाहते हैं तो आज अगर इस यूसीसी में आज से अगर मुस्लिम महिलाएं में कोई लड़कियों की शादी हो रही है, उसका अब एज फिक्स है, उसकी शादियों का रजिस्ट्रेशन अब है, तो जाहिर सी बात है कि ये हलाला जैसे कुप्रथा को लेके समाज में तो चर्चा है, लेकिन आज तक क्यों आगे नहीं बढ़ पाया? बिल्कुल। तो ये एक साहस का काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन सारी चीजों पे आज से एक तरह से उत्तराखंड ने पटाक्षेप लगा दिया है। जो लोग कोर्ट में जाएं उनका लिए स्वतंत्र है, कानून की व्याख्या करना कोर्ट का काम है, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट लगातार कम से कम 10 बार सरकारें से अलग अलग सरकारें के समय में मांग कर चुके सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई यूसीसी का कानून जरूरी है जी, एक साहस दिखाने वाले उत्तराखंड को आज इसके लिए बधाई तो बनती है। बिल्कुल बधाई बनती है। और अंकित, जैसा कि विनोद जी कह रहे थे कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके अधिकारों में बहुत कुछ बदल जाएगा, उनको और ज्यादा सशक्त किया जाए, वो सशक्त होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग की महिला हो, किसी भी वर्ग के बच्चे हों। लेकिन अब आज के बाद से इसकी प्रक्रिया क्या होगी? आपने खुद बताया कि सबसे पहले सीएम ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, तो अब जो इसको लागू करने की प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी, वो थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल लालचंद जी, विनोद जी ने हमें ये सारी चीजें स्पष्ट करी है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के एक बातें और है कि अभी तक महिलाओं को जो उत्तराधिकार का क्या एक कानूनी दायरा जो नहीं मिलता था, वो यूसीसी के लागू होने के बाद अब महिलाओं को इस चीज में भी संपत्ति का अधिकार मिल सकेगा, जो अभी तक की बातें निकल करके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं इस कानून के आने के बाद से और सशक्त होगी। जहां तक इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो अब अगर आपको यूसीसी लागू होने के बाद अगर विवाह करते हैं या कुछ भी लिव इन रिलेशनशिप है, या अगर विवाह की अगर हम बात करते हैं, तो मात्र 60 दिनों के अंदर आपको अपने विवाह से संबंधित सूचना जो है वो यूसीसी के पोर्टल में दर्ज करनी पड़ेगी। लिव इन रिलेशनशिप, अगर आप इसमें लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो इसका भी आपको जानकारी देनी होगी। अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, इसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अपने उत्तराधिकार की बात करें तो वो भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। आप किस किस के, अब इसमें क्या होता है कि अभी तक हमारे पास कोई विशेष कानून ना होने की वजह से, शादी विवाह से संबंधित जो हमारा विशेष कानून नहीं है लालचंद जी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कई जो अभी कुछ घटनाएं हमने देखने को मिली कि अपनी जात पात और ये सब चीजें छुपा करके जो है किसी हिंदू बेटियों के साथ विवाह करा जाता है, या इस तरीके की तमाम जो चीजें सामने आती है कि जिसमें कि अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको छुपाया जाता है। तो अब अगर आपका यूसीसी के पोर्टल में आपकी ये जानकारी होगी तो परिवारों की रजामंदी के बाद से आपको ये जानकारी साझा की जा सकेगी। तो ये सारी जो व्यवस्था है, एक टेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आने वाले समय में देखें, किसी भी धर्म जाति को छोड़ करके अगर हम देखें तो एक स्पष्टीकरण और दीजिए जरा, एक छत के नीचे लाने का प्रयास सरकार ने किया है। ठीक अंकित, एक स्पष्टीकरण और जरा दीजिएगा। जिनकी शादी पहले हो गई है, मान लीजिए कि इनकी शादी 5 साल पहले हुई है, 10 साल पहले हुई, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना इसमें अनिवार्य होगा क्या? बिल्कुल, इसमें 2010 में जिसके विवाह हुआ है उसको 6 महीने का समय और दिया गया है लालचंद जी।
और इसके बाद अभी इसमें और क्लियरिटी आनी बाकी है, क्योंकि अभी नियमावली का आज ही मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है, तो उस नियमावली में और क्या कुछ खास है, बने रहिएगा हमारे साथ, लिया जाएगा, इस पर अभी क्लियरिटी आना बाकी है। लेकिन जी ठीक है विनोद जी, क्या अब ये उम्मीद की जाए कि उत्तराखंड ने जो लागू कर दिखाया, अब आगे चल करके ये जो लिस्ट है ये धीरे धीरे और बड़ी होती जाएगी कि उत्तराखंड के बाद यहाँ चर्चा है उत्तर प्रदेश की, असम की, तमाम राज्यों की चर्चा है, ये लिस्ट और लंबी होगी अब? लाल जी, आप हरीश रावत की चिंता से थोड़ी सी इस बात की भी चर्चा कर सकते हैं। हाँ। हरीश रावत जो कह रहे हैं कि उत्तराखंड को एक एक्सपेरिमेंट किया है बीजेपी ने, कि उन्होंने एक तरह से एक घंटी बांध दिया पुष्कर सिंह धामी को, ऐसे ही शब्द यूज कर रहे थे। लेकिन हरीश रावत इस बात को भूल गए हैं कि ये यूसीसी के नाम पे बीजेपी ने अपना एक मैनिफेस्टो का ये किया था, और आज बीजेपी के रूल्ड स्टेट में पुष्कर सिंह धामी वो नाम हो गया है जो ये दावे के साथ कहता है कि हमने आर्टिकल 370 को का वचन दिया अपने मैनिफेस्टो में और हमने पूरा करके दिखाया। ये पुष्कर सिंह धामी आज ये कम से कम कहने की स्थिति में है कि हमने अगर उत्तराखंड के राज्य के लोगों को ये बताया कि हम यूसीसी लागू करेंगे तो हमने यूसीसी लागू किया, और हो सकता है कि उत्तराखंड के लोगों ने इस बात को लेके पुष्कर सिंह धामी की सरकार आने की तारीफ की होगी, उन्हें सरकार में लाया होगा, उन्होंने उसकी गारंटी पूरी की। अब सवाल है ये जो चिंता आपने उठाया कि शादी का जो पुराने शादी हो गई है क्या वो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, तो ये आप उस कैप में नहीं है। ये उस कैप में आप इसलिए नहीं है कि ये कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन का डेट आज से माना जाएगा। अब ये आज से उत्तराखंड के निवासी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर उत्तराखंड के वो हैं तो ये उत्तराखंड के रेजिडेंट के तौर पे उनको इस तरह के प्रोसेस में आना पड़ेगा अब की इस कानून के रूप में जी। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि आपको और ज्यादा कानूनी पचड़े और कानूनी चीजों से आपकी सहूलियत होगी, उसमें साफ साफ चीजें निर्देशित होगी कि आप अपने पूरे परिवार की सारी चीजें उसमें बताए होंगे जी। तो ये कानूनी रूप में आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन मैंडेटरी के रूप में आप देखिए कि कानून आज से लागू है, आज के डेट से ये शुरू होगा। तो ये आज जो धार्मिक जुलूसों के रूप में जो लोग इस बात को मना रहे हैं वो उनका एक वोट बैंक का पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन आज यूसीसी की चर्चा आप पढ़े लिखे जो यूथ है जो भी उनके बीच में आप करिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी कौम के हों, किसी भी धर्म से हों, उनके लिए एक ये प्रोग्रेसिव सोच सामने में सरकार ने रखा है कि बेटियां हैं तो वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, देश की बेटी है, उसकी जो भी सिक्योरिटी है उसकी सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल, और 100 बातों की एक बात, धर्मनिरपेक्ष देश में कम्युनल कानून नहीं चलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं, यानी कि कानून को भी सेक्युलर होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन महाकुंभ प्रयागराज के महाकुंभ में हो रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है